सो टुडेस वीडियो इज गोइंग टू बी अ टेक्निकल वीडियो बिकॉज आज की वीडियो में हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं इस बैड बॉय का द KTM Duke 250 एंड नॉट जस्ट अ सिंपल माइलेज टेस्ट। अगर माइलेज टेस्ट कर ही रहे तो क्यों नहीं कंपेयर किया जाए इंडिया में KTM के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से द बजाज पल्सर। So yes, today it's gonna be KTM Duke 250 versus the Bajaj Pulsar NS 200 mileage battle. सो द रूल्स ऑफ दिस बैटल आर सिंपल। सबसे पहला रूल, दोनों बाइक्स को एक ही आदमी चलाएगा ताकि बाइक चलाने के तरीके में कोई फर्क ना आए। दूसरा, दोनों बाइक रिसेंटली सर्विस होनी चाहिए ताकि दोनों बाइक अपनी पूरी पोटेंशियल दिखा सके। तीसरा, फर्स्ट 15 किलोमीटर हम दोनों बाइक को इन सिटी ही चलाएंगे जहां हमारी बाइक की स्पीड अराउंड 40 to 60 होगी। उसके बाद हम जाएंगे हाईवे की ओर जहां हम अपने पूरे बाइक के पेट्रोल को ड्रेन कर देंगे। ऑल सेट, सो लेट्स स्टार्ट द बैटल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी बाइक में से मैंने पूरा पेट्रोल निकाल दिया है। देखो, हाँ तो जी सेम चीज़ मैंने NS के साथ भी की है, टैंक को पूरा एम्प्टी कर दिया है। तो अभी हम दोनों गाड़ी में भरेंगे 1-1 लीटर पेट्रोल। अब दूसरी चीज़ करना है, ट्रिप सेट करना है। ट्रिप 1 अब हो चुका है, ट्रिप 1 0। तो अभी करते हैं ट्रिप 1 को 0। ट्रिप 1 और 0 हो चुका है। तो लेट्स गो। और जब माइलेज की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन की भी बात की जाए। सो दिस बाइक हैज ए 250cc लिक्विड कूल इंजन व्हिच प्रोड्यूसेस 31 bhp ऑफ पावर एंड 24 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि जिस प्राइस रेंज में आती है ना उसमें ये बहुत सही है। उसी जगह NS की बात करूँ तो दिस बाइक इज पावर्ड बाय 200cc लिक्विड कूल इंजन। अब देखो 50cc उतना भी कोई बड़ा फर्क नहीं होता, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं 50cc में, बट जो मेन फर्क यह है वो है bhp और टॉर्क में। दिस बाइक प्रोड्यूसेस 23.52 bhp ऑफ पावर एंड 18.3 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और भाई KTM जितना टॉर्क ना कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। अब दूसरी चीज़ हैंडलिंग की बात करूँ तो NS 200 में आपको एक स्प्लिट W शेप का हैंडल मिलता है। मुझे परफेक्टली पता नहीं कि इस हैंडल को बोलते क्या है, बट इसमें आपका जो पोस्चर होता है ना वो काइंड ऑफ थोड़ा स्पोर्टी होता है, थोड़ी स्पोर्टी वाली आपको फीलिंग देता ही है। तो अगर आपको स्पोर्ट्स वाली फीलिंग चाहिए तो आप NS 200 के लिए जा सकते हो। और हाँ, NS 200 ड्यूक 250 के मुकाबले हाइट में थोड़ी छोटी है, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है ये। उसी मुकाबले ड्यूक की बात करूँ तो इसमें आपको एक 1 पीस अपराइट हैंडल मिलता है, यानी कि जो इसमें आपका राइडिंग पोस्चर होता है ना वो NS के मुकाबले बहुत सीधा होता है, यानी कि इसमें आप लॉन्ग राइड्स एकदम आराम से कर सकते हो। इसमें आपका बैक पेन बिल्कुल भी नहीं होगा कंपेयर टू NS में थोड़ा बहुत बैक पेन हो सकता है। और फ्यूल कैपेसिटी की बात करूँ तो ड्यूक 250 में आपको 13.5 लीटर का टैंक मिलता है और जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो है 35 का। वहीं NS की बात करूँ तो NS में आपको थोड़ा छोटा टैंक देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू ड्यूक 250। इसमें आपको मिलता है 12 लीटर्स का टैंक, जो कि थोड़ा सा छोटा है ड्यूक 250 के कंपेरिजन में। बट NS एक चीज़ में ड्यूक 250 से बहुत आगे निकल जाता है, वो है माइलेज। वैसे ये है 2017 का मॉडल और कुछ अराउंड 20,000 किलोमीटर हो चुके हैं इसके। उस टाइम कंपनी इसका दावा करती थी कि आपको 40 to 45 के किलोमीटर अराउंड आपको माइलेज मिल जाएगा। वैसे तो आज इस बाइक को 2 साल हो गए, हम लोग ने कभी भी इसका माइलेज टेस्ट किया नहीं है। आज देख ही लेते कि कितना माइलेज मिलता है NS में। सो अभी हमारी ड्यूक और NS दोनों के इन सिटी 15 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। सो नाउ स्टार्ट्स द हाईवे बैटल। सो अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो आजकल के यूथ सबसे पहले देखते हैं बाइक खरीदने के टाइम, टॉप स्पीड। सो अकॉर्डिंग टू बजाज NS 200 की टॉप स्पीड है 135 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे पता नहीं है, मैंने कभी चेक किया नहीं है, जो बजाज वाले बोल रहे हैं मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ आपको। और टॉप स्पीड में ड्यूक 250 NS 200 को बीट कर देती है। ड्यूक 250 की टॉप स्पीड है 142 किलोमीटर पर आवर। 140 तो मैं खुद भी टच करके आया हूँ। 130 तक बाइक एकदम आराम से चली जाती है, बट 130 के बाद बाइक थोड़ी दिक्कत लेती है 140 तक पहुँचने के लिए। सो नाउ एवरीथिंग कम्स अपॉन प्राइस। मेरी ड्यूक 250 की बात करूँ तो जब मैंने ली थी तब इसका ऑन रोड प्राइस 2,20,000 था BS4 मॉडल, बट अभी इसका ऑन रोड प्राइस हो चुका है 2,67,000 BS6 मॉडल। प्राइस बढ़ गया, बट आपको चेंजेस भी बहुत सारे मिलते हैं। आपको हेलोजन के बदले एक LED हेडलाइट मिलती है, डिजाइन में फर्क है, इंजन थोड़ा और रिफाइन हो चुका है। सो स्टिल ड्यूक 250 इज अ गुड ऑप्शन। तो प्राइस में एक बार फिर NS 200 ड्यूक 250 को बीट कर देती है। मेरे पास जो मॉडल है ये 2017 का मॉडल है और उस टाइम पे ये गाड़ी कुछ 1,24,000 में ऑन रोड आ जाती थी। BS4 मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं। अभी BS5 मॉडल आ चुका है तो उसका भाव तकरीबन ऑन रोड 1,50,000 या फिर 60 हो चुका है, बट भाई वो फिर भी वर्थ है अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो। हाँ, तो ये अब तक हमारी बाइक 21 किलोमीटर चल चुकी है, 6 किलोमीटर मोर टू गो एज पर माई प्रीवियस माइलेज टेस्ट। तो अब तक NS 200 24 किलोमीटर तक चल चुकी है और आशीष भाई मुझे बता देते हैं कि उनके हिसाब से ये 35 का माइलेज देती है, यानी कि उनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से और 11 किलोमीटर ये चलनी चाहिए। बाइक काफ़ी रुक रुक के चल रही है, अभी खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गया।
दैट्स इट। आई थिंक पेट्रोल अभी सही में ख़त्म हो चुका है। तो लग रहा है अभी बाइक में पेट्रोल ख़त्म ही होने वाला है। बाइक काफ़ी रुक रुक के चल रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल रिजल्ट। फर्स्ट पल्सर। सो हमने बाइक को रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलाई फर्स्ट 15 किलोमीटर्स इन सिटी एंड बाकी के हाईवे पे। और जो इन सिटी हमारी एवरेज स्पीड थी वो थी अराउंड कुछ 40 to 50 एंड हाईवे पे थी कुछ अराउंड 60 to 80। सो जो माइलेज हमें पल्सर में मिला है वो है 36 का, विच इज़ प्रीटी गुड कंसिडरिंग द पावर यू गेट इन दिस। हाउ डिड द ड्यूक परफॉर्म बाय द वे? ड्यूक का भी मैं सेम ही राइडर था, सेम रोड सेम स्पीड। तो जो माइलेज हमें ड्यूक में मिला है, गेस व्हाट, अराउंड 27 to 28, 31। वाओ, दैट इज अमेजिंग। पल्सर वन दिस बेटर, जो कि मुझे पता था इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। बट यू सी कितनी क्लोज थी ड्यूक, आई मीन 31 एंड 36, बहुत क्लोज कॉल था। श्योरली इन नंबर्स पल्सर वन दिस बेटर, बट मेरी नज़र में ड्यूक इज द रियल विनर। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी नज़र में असली विजेता कौन है। तो अगर आप पूछोगे कि हमें दोनों में से कौन सी बाइक के लिए जाना चाहिए, तो इट्स अप टू यू। आपको बाइक में चाहिए क्या? आपका बजट थोड़ा कम है, आपको थोड़ी स्पोर्टी फीलिंग चाहिए, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा माइलेज चाहिए, तो आप पल्सर के लिए जा सकते हो। बट अगर आपका बजट है, आपको पावर भी चाहिए, आपको डिज़ाइन भी चाहिए, आपको लुक्स भी चाहिए, और अगर आपको KTM ब्रांड से प्यार है, तो आप इस बाइक के लिए जा सकते हो। अमेजिंग बाइक है, 2 साल से मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पीस।